द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर थॉमस जे स्टैनली द्वारा लिखित और 1996 में प्रकाशित एक पुस्तक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में धन के एक अध्ययन पर आधारित है। किताब इस मिथ का खंडन करती है कि अधिकांश धनी लोगों को पैसा विरासत में मिलता है या वे गलत तरीकों से पैसा बनाते हैं। पुस्तक का तर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश करोड़पति साधारण लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और साधनों से नीचे रहकर अपना धन बनाया है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्टैनली और उनके सह-लेखक विलियम डैंको ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 733 से अधिक करोड़पतियों का अध्ययन किया है। करोड़पति लोगों की विशेषताएं। एक, अपने साधनों के नीचे रहना। करोड़पति मामूली घरों में रहते हैं और पुराने, विश्वसनीय वाहन चलाते हैं। वे अपने धन से दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं और जो उनके पास है उससे संतुष्ट रहते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर समरी इन हिंदी। 2, मितव्ययी होना। करोड़पति अपने पैसे को लेकर सावधान रहते हैं और अनावश्यक खरीदारी करने से बचते हैं। वे अच्छे सौदों की खरीदारी करते हैं और पैसे बचाने के तरीकों की तलाश करते हैं। 3, अच्छी तरह से शिक्षित होना। कई करोड़पतियों के पास अच्छी डिग्री होती है या वे फाइनेंस के कोर्सेज लेते रहते हैं, तभी वे अमीर बन पाते हैं। 4, कम डेट होना। करोड़पति लोग कभी भी ज़्यादा ऋण नहीं लेते, वे उतना ही लेते हैं जितने की ज़रूरत होती है और उसे टाइम से चुका भी देते हैं। 5, अनुशासित और दृढ़ होना। करोड़पति लोग अक्सर आत्मा अनुशासित होते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। वे अपने धन को बनाने और बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। लेखक इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। बहुत से अमीर लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को पैसा देना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जिसे पैसा मिल रहा है फिर वह मेहनत करना छोड़ देगा। हो सकता है उसके पास अपना कोई टैलेंट हो, लेकिन पैसा मिलते रहने से फिर वो उस टैलेंट को विकसित नहीं करेगा। लोग उसे फ्री का खाने वाला बोल सकते हैं। ऐसा आदमी कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, इसलिए कभी भी दूसरों को इस तरह से पैसा नहीं देना चाहिए। उनकी पढ़ाई के लिए पैसा दिया जा सकता है या कोई कोर्स करने के लिए भी पैसे की मदद की जा सकती है जिससे उनमें स्किल बिल्ड हो और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। की पॉइंट्स। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हिंदी समरी। करोड़पति गोल ओरिएंटेड होते हैं और उन्हें पता होता है कि वे वित्तीय रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। वे धैर्यवान भी होते हैं और अपने लक्ष्यों की खोज में अनुशासित रहने को तैयार रहते हैं। कई करोड़पति छोटे व्यवसाय के मालिक हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो शुरू में छोटे से शुरू कीजिए। आजकल तो लोग चाय की ही फ्रैंचाइज चलाकर करोड़पति बन जाते हैं। पुस्तक में स्ट्रैटेजी के महत्व पर भी चर्चा की गई है। पैसा बनाने में समय और प्रयास दोनों लगते हैं, इसके लिए तैयार रहे। लेखक कहते हैं कि वित्तीय सफलता अक्सर भाग्य या विरासत में मिली संपत्ति के बजाय कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम होती है। लेखक ऋण प्रबंधन, बचत और भविष्य के लिए निवेश और एक विविध निवेश पोर्टफोलियो बनाने पर भी जोर देते हैं। इसके लिए या तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। किताब में कहा गया है कि हमें हद से ज़्यादा खर्चा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि बसाहट करनी चाहिए और उस बचत से तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे धीरे धीरे आपका पैसा बढ़कर आपको करोड़पति बना देगा। आइडियाज़ टू बिकम वेल्थी। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जो समय के साथ संपत्ति बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक मजबूत कार्य नीति फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी विकसित करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास करने के लिए तैयार रहें। 2, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में स्वयं को शिक्षित करें और आवश्यक होने पर वित्तीय पेशेवरों प्रोफेशनल्स की सलाह लें। 3, अपने साधनों के नीचे जियो और काम खर्चा करो। अनावश्यक खर्चों से बचो और पैसे बचाने के तरीकों की तलाश करो। 4, अपनी शिक्षा और करियर के विकास में निवेश करें, इससे आपको लंबी अवधि में अधिक कमाई करने में मदद मिल सकती है। 5, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने या उसमें निवेश करने पर विचार करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप धन बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। 6, अपने लिए एक पर्सनल बजट और एक वित्तीय योजना बनाएं, फिर उस पर टिके रहने के लिए अनुशासित रहें। बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर समरी इन हिंदी। 7, भविष्य के लिए बचत करें और इन्वेस्टमेंट करें। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों का मिश्रण शामिल हो। 8, अपने वित्तीय मामलों के प्रबंधन में सक्रिय रहें। केवल कैलकुलेटेड रिस्क लें और सोच विचार करके ही फैसला करें, न कि लालच के आधार पर। 9, याद रखें कि धन के निर्माण में समय और अनुशासन लगता है और आपके प्रयासों में धैर्य और निरंतरता होना महत्वपूर्ण है। 10, किराए की संपत्ति या अन्य रियल एस्टेट निवेश खरीदने पर विचार करें, ये समय के साथ आपके लिए पैसिव इनकम बना सकते हैं। 11, अपनी इनकम बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें, जैसे वेतन वृद्धि पर बातचीत करके या उच्च वेतन के साथ नौकरी के नए अवसरों की तलाश करना। 12, अपने ऋणों डेट को कम से कम करें और जब भी संभव हो अनावश्यक ऋण लेने से बचें।
13. अपने सेवानिवृत्ति खातों में प्रोविडेंट फंड का लाभ उठाएं। इससे आपको भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में मदद मिल सकती है। 14. जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर विचार करें, क्योंकि यह अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में आपके प्रियजनों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। 15. वित्तीय उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। उन्हें अनावश्यक खर्चों पर खर्च करने के बजाय बचत या निवेश में लगाएं। 16. वित्तीय बाजारों और वर्तमान आर्थिक स्थितियों के बारे में सूचित रहें और तदनुसार अपने निवेश को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। 17. याद रखें कि धन के निर्माण में समय और अनुशासन लगता है, और आपके प्रयासों में धैर्य और निरंतरता होना महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी सहायक हो सकता है। दोस्तों, यह थी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की हिंदी में समरी, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर समरी इन हिंदी। उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी लगी होगी। मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।